कथा प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोतागण, सती अनुसुईया के समान विराजमान मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र भाई, प्यार करने योग्य बच्चे, संत समाज, विद्वत समाज, संगीत साधना में लीन सभी साथी कलाकार, ब्राह्मण बंधु, आप सभी के लिए व्यासपीठ की तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए कथा शुभारंभ करने से पूर्व अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन हो, मुझको राधा रमन ताली सेवा करते हुए हरि बोल। करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा
सुख दीजिए। ओ ब्रज में बस के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नए भोज निजे हाथों से पवाऊं मैं। और नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम सयन, दावों तेरे चरण। करो जब तुम शयन, दावों तेरे चरण। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रेमी भक्तों, कल की कथा के प्रसंग में आप सभी ने भागवत जी के महात्म्य तक की कथा को श्रवण किया। आज की कथा के विषय में सर्वप्रथम प्रश्न उठता है
कि भागवत की रचना कैसे हुई। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ देवी सरस्वती को प्रणाम किया गया, नर नारायण भगवान की वंदना की गई। प्रेमी सज्जनों, एक बार पूज्य व्यास जी महाराज, पहले तो आप शांति बनाओ, ये प्रसाद वहां चढ़ाओ, वहां जाकर के चढ़ाओ, सामने आओगे तो फिर डिस्टर्ब होगा। एक साइड में रखा हुआ है प्रसाद रखने का, वहां रखो जाकर के। एक बार पूज्य व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, मन अशांत है, किसी चिंता में बैठे हैं। और चिंता वो क्या है? पूज्य व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे स्वयं के मन को शांति नहीं मिली। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, तो रामायण लिखते समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी मेरे मन को, स्वयं के मन को शांति मिल गई श्री तुलसीदास जी महाराज को रामायण लिखने के बाद। लेकिन व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण मैंने लिख दिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, तो ये संसार वाले लोग जो पढ़ेंगे इसको, उनके मन को कैसे शांति मिलेगी? जब मन अशांत है तो उसी समय वहां नारद जी का आगमन हो गया। ओ मैया, ओ मैया। बला दिन आप पीछ मिली हैं, बहुत दिन बाद मिली हैं बेचारी, तो सोच रही कि बात कर लें, फिर समय मिले मिले न मिले क्या पता। व्यास तो यहाँ रोजाना आवे हैं। प्रेम से बोलो राधे। थोड़ी देर, 3-4 घंटे मिलते हैं उनको। जिस समय श्री व्यास जी महाराज का मन अशांत है, उसी समय वहां नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने व्यास जी को चिंतातुर देखा, तो पूछ लिया, कुतस चिंतातुरो भगवान? महाराज, आप तो नारायण के अवतार हो, भला आपके मन में किस बात की चिंता? ये संसार के लोग चिंता करें तो अलग विषय है, लेकिन आप नारायण के अवतार होकर के चिंता कर रहे हैं। तो व्यास जी ने बताया, भैया मैंने इतना कुछ लिख डाला जन कल्याण के लिए। जब मेरे स्वयं के मन को शांति नहीं मिली तो जन कल्याण क्या होगा? आज श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। प्रभु, आपने जो अब तक कल्पना की वो निराकार निर्गुण ब्रह्म की कल्पना की। जो अब कल्पना करो तो आप साकार ब्रह्म की कल्पना करना। आज नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। क्या? बोले, महाराज मैं पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां अकिंचन गरीब थी और उस समय मेरा नाम रामदास था। मैया अकिंचन गरीब थी, घर वालों ने मैया को घर से बाहर निकाल दिया। मैया जंगल में झोंपड़ी डाल करके मुझे साथ में लेकर के चली गई। भगवान का भजन करती है, गायों की सेवा करती है, संतों की सेवा करती है। एक बार कुछ संत मेरी मैया के
पास में आए चतुर्मास करने के लिए, सत्संग करने के लिए। मेरी मैया ने तो 4 महीने लगातार सेवा करी उन संतों की। और जब मैया सेवा करती है तो मैं भी मैया के साथ में संतों की सेवा करने जाता हूं। अब तो संतों की सेवा करते करते भजन में मेरा ऐसा मन लगा कि अब तो ऐसा लगता है कि संसार को त्याग करके केवल भगवान की शरण पकड़ लो। रामदास कह रहे हैं कि मेरी मां अकिंचन गरीब है। प्रेमी भक्तों, गरीबी और अमीरी क्या है? सबसे मुख्य बात है कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। ये दुनिया के लोग समझते हैं कि जिनके पास में गाड़ी घोड़ा बंगला धन दौलत मकान जायदाद है वह पैसे वाले हैं, अमीर हैं। लेकिन शास्त्र कहता है धनम मेर तुल्यम वचश्चारु चित्रम, सुमेरु पर्वत के समान धन मिला, स्त्री पुत्र परिवार मिला, सब कुछ मिला, एक चीज नहीं मिली। क्या? बोले यशोदा किशोरे मनोवैक लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ मिला, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद में यशोदा का लाला, वो नंद का लाला नहीं मिला तो सब बेकार है। मीराबाई ने सारे संसार से कह दिया, क्या कह दिया? मेरे पास में ऐसा धन है। कैसा धन है मीराबाई के पास? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम रूपी धन मीराबाई ने कमाया। अगर वो धन दौलत तुम्हारे जैसी धन दौलत चाहती तो राणा की राजधानी छोड़ करके वृंदावन न जाती। लेकिन मीरा ने सबसे कह दिया वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये धन कैसा धन है भैया? ये धन कैसा है? जो आपके वाला धन है वो खर्च भी हो सकता है, खर्च भी हो जाएगा और वो चोरी भी हो सकता है। और जब चोरी हो जाएगा तो फिर आपको रोना पड़ेगा, हैं? फिर ऐसा काम ही क्यों करें जिससे रोना पड़े? काम वो करो जिससे खुशी मिले। लेकिन मीराबाई का धन कैसा है? खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे। ये कैसा है? दिन दिन बढ़त सबायो, दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
दीन कहे धनवान सुखी। जो दीनहीन होते हैं ना वो क्या कहते हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। यानी अपने सुख से कोई सुखी नहीं है। सुखी किससे? बोले दूसरे के दुख से सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पर राजा भी कह रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। कौन? राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब किसी ने जाकर के इंद्र से कहा महाराज क्या आप सुखी हो? बोले नहीं नहीं भैया हम भी सुखी नहीं। फिर सुखी कौन है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है कि चतुरानन ब्रह्मा जी को सुख है, हमें सुख नहीं है। लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा ने कहा सुनो सुखी मैं भी नहीं हूं। तो कौन सुखी है? ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लोग विष्णु जी के पास में पहुंचे महाराज कोई सुखी नहीं है संसार में, तो आप तो सुखी होंगे। लेकिन विष्णु भगवान कहने लगे भैया सुनो, विष्णु विचार कहे मुख से, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो इसका दिन रात भजन करते हैं। तो हमको सुखी रहना है। और सुखी कब रह पाएंगे? बोले जब भगवान का भजन करते रहेंगे। कल बताया ना कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेमी भक्तों, इस संसार में हम आए वही बात श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं। प्रभु आपने जो अब तक कल्पना की वो निर्विकार निर्गुण ब्रह्म की कल्पना की। अब जो भी कल्पना करो उसमें साकार ब्रह्म की कल्पना करना। वो ऐसे दयालु देवता हैं श्री श्याम सुंदर कि मैं दासी का पुत्र होने के बाद भी संतों की सेवा में गया, मेरा मन खिन्न हो गया संसार से। मैंने महात्माओं से जाकर के कहा भगवान अब मुझे संसार में नहीं रहना। बोले फिर क्या करोगे? कि मुझे तो एक मंत्र दे दो, मंत्र जप करके भगवान का भजन करूंगा, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा भैया अभी तुम्हारी जो माँ है ना उसको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। अगर तुम अपनी माँ को छोड़ करके चले जाओगे तो तुम्हारी माँ किसके भरोसे रहेगी? अब तो नारद जी मन में विचार करते हैं, बड़ा झंझट पड़ गया। जब तक मैया जीवित रहे तब तक मुझे भजन करने की छुट्टी नहीं मिले। अब तो भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी? प्रभु मेरी मैया को कबाड़ो कब करोगे? हैं? कबाड़ी का मतलब समझते हो? मेरी मैया को कब मारोगे? अच्छा कोई भगवान से जाकर के ऐसी विनती करता है क्या? कोई नहीं करता। लेकिन रामदास नाम का बालक भगवान की शरण में जाकर के केवल यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जल्दी से जल्दी मेरी मैया का कबाड़ा कर दो, मेरी मैया को अपने पास बुला लो। अच्छा वो अपने भक्तों की बड़ी जल्दी सुनता है। रामदास नाम के बालक ने जो ही कहा कि मेरी मैया का कबाड़ा कर दो, भगवान ने तो सुन ली, अनुग्रह मन्य माना। 2 दिन के बाद में रामदास को पता चला कि उसकी मैया को किसी सर्प ने काट लिया, मैया तो मर गई। रामदास मैया के पास नहीं गए, दौड़ करके कहां पहुंचे? बोले हनुमान जी के मंदिर में। भगवान के मंदिर में गए और भगवान से जाकर के कहा प्रभु जरा सी विनती करी, आपने सुन लिया। एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले जब खुशी होती है तो ठंडे आंसू निकलते हैं और जब दुख होता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। दोनों समय आंसू निकल आते हैं। कभी कभी खुशी में आंसू निकलते हैं ना,
तो वही हुआ। एक तरफ तो ये खुशी है कि मुझे भगवान का भजन करने की छुट्टी मिल गई, और दूसरी तरफ दुख ये है कि मेरी मैया मुझे छोड़ करके चली गई। मां तो इस संसार में बड़ी अनमोल चीज होती है। मां के समान संसार में दूसरी कोई अनमोल चीज है नहीं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। क्या कहते हैं? आसमां। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और संसार में जिसका अंत नहीं उसे हम मां कहते हैं। मां बड़ी अनमोल चीज है। जिसके सामने जाओ और मुंह खुला रह जाए, जिसके सामने जाकर के बच्चे का मुंह खुल जाए वो मां, और जिसके सामने जाकर के बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप। कभी बोल करके देखो, मां कहोगे तो मुंह खुल जाएगा और बाप कहोगे तो मुंह बंद हो जाएगा। बच्चे के सामने कोई समस्या होती है तो बाप के पास नहीं जाता, मां के पास जाता है। बालक, मैया मुझे इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मां है ही ऐसी अनमोल चीज। मां कैसी चीज है? मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4-4 बेटों को पाल देती एक मां। बर्तन मांज करके पाल देती है 4-4 बेटों को एक मां, और दुल्हन आने के बाद 4-4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती है। आजकल जमाना बड़ा अजीब चल गया है। लोग तो कहते हैं महाराज जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन हम कहते हैं भैया जमाना नहीं बदला। क्या बदला? चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। जमाना नहीं बदला, बदला है तो इंसान बदला है। अगर इंसान ठीक होता तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े पिता वृद्धाश्रमों में नहीं घूमते। ये वृद्धाश्रम अच्छे कार्य के लिए नहीं खुले हैं, लेकिन लोग तो बड़े प्रसन्न होकर के वृद्धाश्रमों में दान करने के लिए जाते हैं। दान करने की नौबत ही नहीं आएगी जब अपने अपने माँ बापों को आप छोड़ोगे नहीं तो। भागवत वाले प्रवक्ता लोग आते हैं और आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने वृंदावन में एक वृद्धाश्रम खोला है। क्यों खोला है आपने? क्या प्रेरणा देना चाहते हो समाज को कि अपनी अपनी माताओं को छोड़ दो, अपने अपने पिताओं को छोड़ करके वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो? ये सब प्रेरणाएं प्रवक्ता लोग मंच पर बैठ करके दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। ये क्या है? ये केवल धन कमाने का एक जरिया है। लेकिन हम इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि हमारे पास में अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, और वक्त नहीं है तो जाकर के वृंदावन में छोड़ दिया और 1 लाख की एक गड्डी पकड़ा दी। 1 महीने का खर्चा मेरी माँ का, मेरे पिता का। थोड़ा यहां से सोच करके देखो। कलयुग में गैया की और बुढ़ापे में मैया की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। कदर है तो केवल उस मैया की है जिसकी पेंशन आ रही है, और गैया की भी उसी की इज्जत है जो दूध दे रही है। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तुरंत हमने छोड़ दिया। माँ बाप के पास में धन नहीं रहा तो माँ बाप को भी छोड़ दिया। चिंता मत करो, वो समय आने वाला है कि तुम्हें भी तुम्हारी संतान एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ करके आएगी। परमात्मा की यहां देर है मगर अंधेर नहीं है। इस बात पर जरूर गौर करना। ज्यादातर हम वृंदावन में देखते हैं तो राजस्थानी माताएं वृद्धाश्रम में पड़ी हैं, मध्य प्रदेश की माताएं वृद्धाश्रम में पड़ी हैं। ये काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने बढ़ावा दे दिया है। लोग आ रहे हैं, आकर के पर्ची कटवा रहे हैं कि हमने गौशाला खोल रखी है, उसके लिए दान करो।